सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? ये कृष्ण जी ही विष्णु जी थे। पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ये देखिएगा, श्रीमद् भागवत सुधा सागर यानी सुख सागर इसको कहते हैं, सुखदेव जी द्वारा सुनाई गई। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भगवत 12 स्कंदों का सरल हिंदी व्याख्या श्लोकांक सहित सुख सागर, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। ये यहां से प्रकाशित और मुद्रित है। इसके 549 पृष्ठ पर हम पढ़ते हैं। ये 549 पृष्ठ है। 10वां स्कंद अध्याय 3। यहां क्या कहा कि जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुनुबियां अपने आप बज उठी। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे यानी इतना ही काफी हमने हमारी ये समस्या हल होगी कि श्री कृष्ण ही श्री विष्णु जी हैं। श्री विष्णु जी ही श्री कृष्ण रूप में आए थे। हो गया ठीक। अब ये दिखाते हैं आपको, देखिएगा। ये है पुस्तक प्रवचन प्रसून। ये हैं शंकराचार्य वर्तमान में दो पीठों के पीठाधीश्वर, अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। इसमें 2 शब्द, ये कहां से प्रकाशित है ये देखिएगा। दंडी स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, प्रकाशक है स्वामी सदानंद सरस्वती, श्री शारदा पीठ द्वारका जामनगर गुजरात, दूरभाष इतने। मुद्रक अंबिका ऑफसेट मीठापुर जामनगर गुजरात से। इसके 2 शब्द में स्पष्ट कर दिया है। इस ग्रंथ में पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित योगीराज स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा 1967 में नवरात्रि के पावन अवसर पर चाई बासा झारखंड में दिए गए प्रवचनों का संकलन है। यानी इसमें जो विचार हैं वो श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी शंकराचार्य जी के हैं। इसके 48 पृष्ठ पर हम आपको ले चलते हैं। ये देखिएगा, 7वां प्रसून, और इसका पृष्ठ है यहां पर 48 पृष्ठ। इसमें हम क्या है लिखा कि भगवान अत्यंत सुशीलवान हैं, उनके हृदय में करुणा वरुणालय उमड़ता है। वही कृपा घन बनकर समय समय पर भक्तों तथा अभक्तों सब पर बरस जाया करते हैं। यह उनकी उदारता का, सुशीलता का अति उत्कृष्ट निदर्शन है कि वह अपने तथाकथित शत्रुओं पर भी, खलों और महादुष्टों पर भी दया दृष्टि रखते हैं और अपने हाथों से मार कर उन्हें परम गति देते हैं। प्रभु खलोद्धार का कार्य स्वयं करते हैं। यद्यपि उनकी कृपा से अनेक सेवक भी वह कार्य करने में समर्थ रहते हैं। रावण का वध सभी विशेषकर हनुमान और अंगद कर सकते थे, किंतु उनकी कृपा तो देखिए, उसको स्वयं सदगति देते हैं।
अपने हाथ भक्तों के कल्याण हेतु भी वह स्वयं आते हैं। द्रौपदी की लाज स्वयं द्वारका से दौड़कर बचाई थी। गज के रुदन पर नगन पद दौड़े थे। हाथी को, गज माने हाथी को जब गरा ने मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, वो रोने लग गया, तो परमात्मा नंगे पैर दौड़कर आए थे, उसकी रक्षा की थी। भक्तों के कल्याणार्थ भगवान का स्वयं आना अर्थात अवतार लेना केवल हिंदुओं के सनातन धर्म में है। ईसा प्रभु के पुत्र थे, प्रभु नहीं। मोहम्मद साहब पैगंबर थे, दूत ही थे, साक्षात प्रभु नहीं। किंतु हमारे अवतार वे स्वयं ही हैं, उनमें स्वयं ही अवतरित होते हैं। कृष्ण तो साक्षात पुरांश भगवान ही थे। कहा गया है कि कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं। यही बात भगवान राम के संबंध में भी है, राम अस्तु भगवान स्वयं। पुण्यात्माओं, अब देखिएगा ये पृष्ठ 103 पर, यही प्रवचन प्रसून नामक ये पुस्तक हम पढ़ रहे हैं। प्रवचन प्रसून 103 पृष्ठ पे ये क्या कह रहे हैं? स्वरूपानंद जी, भगवान श्री कृष्ण ही वह परम तत्व परमात्मा है जिनका हम सदैव ध्यान करते हैं। अब श्री कृष्ण का ध्यान करते, फिर क्या कहते हैं कि ये प्रवचन तो पूर्ण हो गए, अब थोड़ा सा भगवान का नाम लेते हैं। श्री राम जय राम, हाँ, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। अपने आत्मा जो इन्हीं के जैसे आदरणीय शंकराचार्यों जी के द्वारा, आदि शंकराचार्य के द्वारा एक प्रश्न किया गया है कि सबसे बड़ा पशु कौन है। देखिएगा ये शांकर पंचम, वही शांकर पंचम है, और जो श्री स्वरूपानंद जी द्वारा अनुवादित है। और ये कहाँ से प्रकाशित है, ये आपको पहले भी दिखाया था, ये वही है। अब इसके 135 पृष्ठ पे लिखा है कि सबसे बड़ा पशु कौन है, उसको डिफाइन किया है 135 पृष्ठ पे। सबसे बड़ा पशु कौन है? जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया हो फिर भी वह धर्म का आचरण नहीं करता हो और न ही उसको आत्म रूप का ज्ञान हो, वह सबसे बड़ा पशु है। इन्होंने एक और स्पष्ट किया है कि हमारे सबसे बड़े शत्रु कौन है। देखिएगा इसी 135 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं क्या कि वे कौन है जो देखने में तो मित्र की तरह लगते हैं लेकिन वास्तव में वे शत्रु हैं। पुत्र आदि जितने संबंधी हैं वे सब ऐसे शत्रु हैं जो देखने में मित्र लगते हैं। अब जितने भी ये शंकराचार्य जी हैं, इनसे कोई पूछता है क्या आप पुराणों को सत्य मानते हैं? ये कहते हैं हम सत्य मानते हैं। और फिर ये भी कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता सभी सदग्रंथों का, उपनिषदों का निष्कर्ष है, वो सत्य है। अब इन महापुरुषों ने कितना सदग्रंथों को जाना है, पढ़ा अवश्य है, इन्होंने गोट भी रखा है, इनके सारे श्लोक भी याद होंगे, लेकिन ज्ञान बिल्कुल नहीं, अध्यात्म ज्ञान नहीं कि उसमें लिखा क्या है। जैसे स्वरूपानंद जी क्या बताते हैं, देखिएगा ये है प्रवचन प्रसून पुस्तक, प्रवचन प्रसून। ये आपके समक्ष है और ये कहां से छपी है? दंडी स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के प्रवचन है, श्री द्वारका शारदा पीठ से प्रकाशित है। प्रकाशक है स्वामी सदानंद सरस्वती, श्री शारदा पीठ द्वारका, जामनगर गुजरात, दूरभाषित ने। यह आपको दिखाई दिया था सारा। और ये दो शब्द में स्पष्ट किया है कि ये सन 1967 में पूज्यपाद श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के प्रवचनों का संकलन है। अब इसके 111 पृष्ठ पे दिखाते हैं, ये 111 पृष्ठ पे है। इन्होंने क्या बताया है कि प्रकृति त्रिगुणात्मिका होती है, 3 गुण हैं, सत्व रज और तम। प्रकृति के 3 गुण अंतःकरण में ही भी रहते हैं, वह कर्म से घटते बढ़ते रहते हैं। ये क्या बताते हैं? प्रकृति
इन 3 गुणों को कहते हैं सत्व, रजो और तम। या इनकी प्रकृति है दंडी स्वामियों की।